गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के कैटेगरी में ए और एन को रखा गया है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में द को रखा गया है। और आर्टिकल के बारे में और एक चीज है, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। आर्टिकल्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि ये नाउन से पहले, इसका जो पोजीशन है वो नाउन से पहले है, और अगर नाउन से पहले एग्जेक्टिव भी आता है तो नाउन से पहले जो एग्जेक्टिव आता है उसकी विशेषता को भी बताता है। ठीक है, इसीलिए इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। अब देखिए ये इनडेफिनेट, आज सबसे पहले अभी हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में देखिए कि ये क्या है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल द वर्ड ए और एन, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, ए और एन। ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो खास नहीं है, विशेष नहीं है, उसे हम इनडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, तो द वर्ड ए और एन, ये आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इनका इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। दैट मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन ये क्या है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट माने अनिश्चित है, और अनिश्चित है तो इसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, टू रेफर टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, रेफर टू जो वो नाउन जो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ओके, नाउन क्या हो सकता है, आदमी का नाम भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लस काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिनती कर सकते हैं, जिसे हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर मीन्स एक वचन होना चाहिए, और काउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं। वो नाउन जो सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो, उनके पहले ही आर्टिकल ए और एन का व्यवहार हम लोग करते हैं, उसका ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। व्हिच इज नॉट आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड। ठीक है, और वो जो नाउन है, मे बी पर्सन, प्लेस और एनिमल, वो स्पेसिफाइड नहीं है, उनके बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, बस हम जानते हैं कि वो है। दैट मीन्स किसी बुक के बारे में अगर मैं कहूं अ बुक, तो अ बुक मैंने अ बैठा दिया बुक के पहले, क्योंकि बुक इज ए नाउन। लेकिन इस बुक के बारे में ज्यादा स्पेसिफिकली हमारे बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बुक किस सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का है या मैथ का है या साइंस का है। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है वैसे आर्टिकल, दैट मीन्स ए और एन, जिनका यूज हम अनिश्चित नाउन में, अनिश्चित नाउन चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, प्लेस हो या वस्तु हो, किस पहले करते हैं। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे इस एग्जाम्पल्स के द्वारा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, इनके थ्रू आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो देखिए, आई गेव अ बुक टू द बॉय। आई गेव अ बुक, यहाँ पे आई गेव अ बुक, बुक के पहले मैंने आर्टिकल एन ए को बिठा दिया। ये बुक, बुक क्या है, ये बुक नाउन है, ये बुक क्या है, नाउन है। लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट का बुक है, कैसा बुक है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। ये नहीं बताया जाए कि ये भोली बुक है या इंग्लिश का बुक है या मैथ्स का बुक है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है। सिर्फ ये है कि किताब है, नाउन है, वस्तु है। ठीक है, इसीलिए इसके सामने हमने ए को बिठा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए बुक सिंगुलर है, अगर बुक्स होता तो बुक्स के पहले हम
ए नहीं बिठा के, बुक्स प्लूरल होगी, इसके आगे हम ए नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बुक्स के पहले हम एंड बुक्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, ये गलत है। बुक्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हमें इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज सबसे पहले अपने माइंड में ये बिठा लीजिए, सेट कर लीजिए कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है और किसी के साथ नहीं। किसके साथ करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, अब नंबर 2 देखिए, ही एट एन एप्पल। ही एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। ठीक है, कौन सा एप्पल खाया, बास्केट में बहुत सारे एप्पल्स, उसमें से कौन सा एप्पल खाया, इसके बारे में भी हमारे पास कोई सटीक स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो उसी एप्पल को खाया। ठीक है, तो हमने देखिए एप्पल के आगे एंड लगा दिया। अब देखिए, देयर इज अ विंडो इन द रूम। रूम में बहुत सारे विंडो हो सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं बताया कि कौन सा विंडो, जस्ट विंडो, एक दरवाजा खिड़की के बारे में बताया गया, तो हमने यहाँ पे ए लगा दिया। ठीक है, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, यहाँ पे वो कौन सा बॉय है, उसके नाम के बारे में यहाँ नहीं बताया गया, जस्ट लिखा है ही इज अ बॉय। ठीक है, वो बॉय है, कौन सा बॉय है, इसके बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, ए बिठाए, क्योंकि अनिश्चित है कि वो कौन सा बच्चा है, कौन सा बॉय। अब देखिए, गिव मी एन ऑरेंज, यहाँ पे भी सेम चीज है, मुझे ऑरेंज चाहिए, लेकिन कौन सा ऑरेंज चाहिए इसके बारे में भी पर्टिकुलरली खास तौर पे नहीं कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया है। ठीक है, तो इनडेफिनिट मतलब का, इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है वैसे आर्टिकल जिसका यूज हम अनिश्चित तौर पे करते हैं, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित पर्सन के नाम के पहले करते हैं, अनिश्चित प्लेस के नाम के पहले करते हैं। ठीक है, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही करना है। एकदम मस्त, इसे आप याद कर लीजिएगा कि इसका यूज हमें कहाँ करना है, इसका यूज हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करना है, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाम चाहे आदमी का नाम हो, प्लेस का नाम हो, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो या एनिमल का नाम हो। ओके, ठीक है, अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं या कहाँ कहाँ करेंगे, दैट मीन्स इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आर्टिकल का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार्ट तो होता है आपका 3rd या 4th स्टैंडर्ड से, लेकिन आगे चल करके ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे आर्टिकल से। ठीक है, इसीलिए इसका कंसेप्ट को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर फ्यूचर में आपको कभी भी आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ए और एन। आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जो हमारा आर्टिकल है ए और एन, हमारा जो आर्टिकल है ए और एन, हम इसका यूज कहाँ करेंगे, इनका यूज हम करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इनका यूज हमें करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मीन्स एक वचन, काउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो गिनती में आते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो काउंटेबल हो। और नाउन मतलब जो वैसे संज्ञा का मतलब तो पता ही है कि संज्ञा इज ए नेमिंग वर्ड, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्लेस हो। नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ बुक। देखिए, अ बुक, बुक नाउन है, नाउन के पहले मैंने आर्टिकल ए लगाया है। नाउन के पहले मैंने क्या आर्टिकल यूज किया है, ए। और यहाँ पे देखिए बुक है, अगर बुक्स होता तो हमारा यहाँ पे ए बिठाना तो क्या होता, गलत हो जाता। हम यहाँ पे ए नहीं बिठा सकते, हम यहाँ पे आर्टिकल ए यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो रूल है, हमारा जो यूज है,
चाहिए। पहला क्या है कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नाउन कैसा है? सिंगुलर है, एक है, एक बुक। नाउन क्या है? एक है, ए बुक। अ बुक मतलब एक ही बुक है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, इसके आगे हमने अ बिठा दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल ये अ कार। अ कार मतलब कार कितनी है? एक ही गाड़ी है, एक ही कार है, अ कार। अगर ये बहुवचन होता, कार्स होता, तो हमारा ये आर्टिकल ए बिठाना गलत हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कार है, कार सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ चेयर, एक ही चेयर के बारे में यहाँ लिखा गया। नाउन कितना है? एक है। हमारा नाउन क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, काउंटेबल फॉर्म में। सिंगुलर मीन्स एक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अ लगाया। अब यहाँ पे एन एप्पल। एन एप्पल मतलब एप्पल भी क्या है? एक ही है। एप्पल्स नहीं, यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा हुआ है, प्लूरल नहीं है, ये बहुवचन नहीं है बल्कि एक वचन है। एक वचन होने की वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया? ए, एन लगाया, सॉरी। अगर यहाँ पे बहुवचन एप्पल्स होता और अगर हम यहाँ पे ए या एन लगाते तो हमारा ये जो आर्टिकल सेंटेंस है वो गलत हो जाता। अगर हम यहाँ पे एप्पल्स होता और एन लगा दे तो वहां पे आर्टिकल जो भी हम यूज करते वो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एप्पल है, इसीलिए एप्पल के साथ हमने एन लगाया। यहाँ पे देखिए एन एलिफेंट, एक ही एलिफेंट है, सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए हमने वहां पे एन लगाया। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? फर्स्ट रूल का मतलब है कि हमें आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक वचन होना चाहिए प्लस जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सारी वस्तुएं क्या है? एक एक ही है। अ बुक है, एक बुक है, एक कार है, एक चेयर है, एन एप्पल है, एन एलिफेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे ए और एन लगा दिया। अगर बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो फिर हम ए और एन नहीं बिठा सकते, क्योंकि आर्टिकल में यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला रूल है। अब हमारा जो दूसरा रूल है वो देखिए ए, इसे हम ए कहेंगे या अ कहेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आइदर यू कैन सी ए और अ, ठीक है। तो अ इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। अ इज यूज्ड बिफोर नाउन। यहाँ पे एक वर्ड को आप बार बार ध्यान दीजिएगा कि बिफोर नाउन्स, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल वो हमेशा नाउन से पहले होगा। ये सभी नाउन है, नाउन से पहले ही आर्टिकल आएगा, नाउन से पहले ही आर्टिकल होगा, ठीक है, नाउन के बाद नहीं होगा। तो अ इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अ का यूज हम कहाँ करेंगे? वैसे नाउन के पहले करेंगे जिससे कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। अब आप सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 है और उन 26 इंग्लिश अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्सोनेंट और वोवेल। वोवेल और कॉन्सोनेंट दो भागों में बांटा गया है। तो वोवेल कितने हैं? वोवेल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी क्या है? ये सभी वोवेल्स है, ठीक है, ये सभी वोवेल्स है। तो वोवेल्स जिस वर्ड से वोवेल साउंड निकलता हो उसके पहले हमें एन लगाना है और बाकी के जो रिमेनिंग लेटर्स है, पांचों को छोड़ करके जो बाकी के लेटर्स बचे हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट्स के कैटेगरी में डाला गया है, उन सभी को कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में डाला गया। तो हमारा जो सेकेंड रूल है वो क्या है कि साउंड ए, दैट मीन्स ये आजकल ए को हम कहाँ बिठाएंगे? आजकल ए को हम वैसे वर्ड के पहले, वैसे वर्ड दैट मीन्स वैसे नाउन जिनका पहला लेटर या तो कॉन्सोनेंट है या पहला लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का निकलता हो, या इधर वो कॉन्सोनेंट है बी, सी, डी, एफ, जी, एच हो या कॉन्सोनेंट साउंड निकलता हो, उसके पहले हम ए लगाएंगे। उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। वैसे नाउन जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि यहाँ पे मैन, मैन के पहले पहला जो क्या है? एम। एम क्या है? म, मैं है ना, मैं, म, इसका मतलब इसके आगे हमने एन लगा दिया।
क्योंकि जो साउंड है म निकल रहा है, म तो वॉवेल नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या अ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए फैन, फैन यहाँ पे जो पहला है फैन, फैन भी क्या है, फ, फ जो हमारा ये जो साउंड निकल रहा है फ, वो वॉवेल नहीं है, वॉवेल 5 ही है, ए ई आई ओ यू, तो फ वॉवेल नहीं है, न ही ये वॉवेल वर्ड है और न ही ये वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, ठीक है। अब बस देखिए, बस ब के आगे कॉन्सोनेंट, लेटर तो कॉन्सोनेंट है ही, साथ में ये जो साउंड निकल रहा है वो भी ब है, इसीलिए इसके आगे हमने अ लगाया, ठीक है। अ बुक के आगे भी हमने अ लगाया, दैट मीन्स इसका मतलब है अ का यूज हमें कॉन्सोनेंट के पहले लगाना है। वैसे नाउन जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो या वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करता हो, साउंड निकालता हो, उसके पहले हम अ लगाएंगे, ओके। अब देखिए एन का यूज हम कहाँ करेंगे, एन का यूज हम जैसे कि कॉन्सोनेंट के पहले हमने ए लगाया, ठीक उसी प्रकार से वॉवेल के पहले हम एन लगाएंगे। वैसे नाउन जिनका पहला लेटर वॉवेल हो या जिनका पहला लेटर जो हम उसका पहला जो साउंड है वो वॉवेल साउंड निकलता हो, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, जैसे एन एप्पल, एप्पल ए जो साउंड निकल रहा है ए निकल रहा है एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एन लगाया। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज ओ, ओ क्या है, एन ऑरेंज ओ वॉवेल है, इसीलिए एन। एन एरोप्लेन, अगेन एरोप्लेन के आगे भी हमने क्या लगाया, ए लगाया, एन लगाया, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पे आप देखिए स्पेलिंग जो है वो क्या है, वॉवेल है, प्लस जो साउंड निकल रहा है वो भी वॉवेल ही निकल रहा है, ठीक है। हमारा जो रूल नंबर 2 है वो देखिए, रूल नंबर मतलब यूजेस ऑफ ए और एन है, तो उसका जो सेकेंड यूज है हम उसे देखते हैं। वो क्या है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ वोवेल बट गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड, कि वैसा वर्ड जो वोवेल से शुरू होता है, जिसका स्पेलिंग तो वोवेल से शुरू होता है, लेकिन जो साउंड निकलता है वो कैसा निकलता है, वो कॉन्सोनेंट निकलता है, तो उसके पहले हमें ए का यूज करना है, हमें वैसे वर्ड के पहले ए आर्टिकल लगाना है। अब ए आर्टिकल इसका मतलब ये है कि वैसे वर्ड जो बिगिन तो होते हैं वोवेल से, लेकिन वो कैसा साउंड देते हैं, उससे कैसा साउंड निकलता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ देखिए, अ यूनिक बुक, यहाँ पे यूनिक, यूनिक में आप देखिए ये जो यू है वो तो वोवेल है, स्पेलिंग का जो पहला लेटर है यू, ये वोवेल है, लेकिन इससे जो साउंड निकल रहा है वो वोवेल नहीं है, जो साउंड यहाँ से प्रोनाउंस हो रहा है वो वोवेल नहीं है। यहाँ पे कौन सा साउंड निकल रहा है, यू, दैट मीन्स ये वाला यू निकल रहा है, और ये यू वोवेल नहीं है, ये साउंड वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यूनिक के आगे हमने क्या लगाया, अ आर्टिकल लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके स्पेलिंग को नहीं देखना है। मैं जैसे पहले भी बोली कि आर्टिकल में हमारा मेन फोकस साउंड पे होना चाहिए, स्पेलिंग पे नहीं। वो स्पेलिंग चाहे वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, अगर वो हमारा स्पेलिंग वोवेल है, साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो हम कॉन्सोनेंट ए लगाएंगे, और अगर हमारा स्पेलिंग कॉन्सोनेंट है और स्पेलिंग वोवेल है और साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो हमें वहां पे क्या लगाना होगा, अ लगाना होगा, दैट मीन्स अपोजिट लगाना होगा, साउंड पे ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो अ, वोवेल साउंड निकल रहा है तो एन, चाहे पहला लेटर हमारा वोवेल हो या कंसोनेंट हो, डजेंट मैटर, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, साउंड पे। आर्टिकल में यही सबसे बड़ी चीज है, और बच्चे इसी जगह पे ज्यादा गलती करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ यूनिक, यू तो वोवेल है, झट से यहाँ पे
एन लगा देंगे, एन लगा देंगे कि ये यू है, लेकिन ये यू, इसका वर्ड यू है लेकिन साउंड ये निकल रहा है यू, इसीलिए हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज जस्ट इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब देखिए अ वन आइड मैन, यहाँ पे वन में हमें क्या मिला, ओ वॉवेल है, लेकिन यहाँ में प्रोनाउंसिएशन कैसा निकल रहा है, इसका जो साउंड है वो क्या निकल रहा है, व, यहाँ पे साउंड निकल रहा है व, वन, वो साउंड निकल रहा है व, तो वह जो साउंड है ये वॉवेल नहीं है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके आगे मैंने क्या लगाया, हमने यहाँ पे अ लगाया। ठीक है, साउंड व, वन का साउंड जो व है वो आ रहा है, वो ओ नहीं आ रहा है, ओ होता तो एन लगता है, लेकिन ओ नहीं आ रहा है बल्कि व आ रहा है। ठीक है, अब देखिए और यूनिवर्सिटी, सेम चीज, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, इसका पहला लेटर वॉवेल है लेकिन साउंड हमारा यू निकल रहा है, ये साउंड आ रहा है बार बार, इसीलिए हम इसके आगे अ लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ यूरोपियन, यूरोपियन, ईयू, ईयू, यहाँ पे भी फिर क्या आ रहा है, यू, यू आ रहा है, ईयू। ठीक है, यू, इसीलिए इसके आगे भी हमने क्या लगाया, अ लगाया। हमें यहाँ पे स्पेलिंग को नहीं देखना है कि पहला लेटर वॉवेल है तो यहाँ पे हम एन लगाए, नहीं, हमें ये देखना है कि पहला लेटर का जो साउंड है वो क्या निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेकंड नंबर यूजेस है, थर्ड नंबर यूजेस है, वो क्या है, indefinite article and is used before a word beginning with consonant but giving vowel sound। एक ही चीज है, यहाँ पे वॉवेल साउंड से, वॉवेल स्पेलिंग, वॉवेल का साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है, और यहाँ पे क्या है, वैसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज वैसे वर्ड के पहले करेंगे जिनका पहला स्पेलिंग तो कॉन्सोनेंट है लेकिन वो हमें वॉवेल साउंड देते हैं। पहला जो लेटर, स्पेलिंग का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन हमें साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल दे रहा है, तो ऐसे जगह पे हमें क्या करना होगा, एन का यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग है HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच, यहाँ क्या हो गया, ये हमारा एच साइलेंट हो गया। हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, ऑनेस्ट को जब हम प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारित करेंगे, तो कैसे करेंगे, ऑनेस्ट, ओ जो साउंड निकल क्या, ओ, तो इसीलिए यहाँ पे ये साइलेंट हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया। हम इस लेटर को नहीं देख रहे हैं कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो अ लगा दिए, नहीं, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है नो डाउट, लेकिन जो साउंड निकल रहा है वो हमारे वोकल से निकल रहा है, ओ निकल रहा है, ओ का साउंड निकल रहा है, और ओ क्या है, ये वॉवेल है, ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन ऑनरेबल मैन, सेम चीज, यहाँ पे ऑनरेबल में ये हमारा एच क्या है, साइलेंट हो गया है, ऑनरेबल, पहला जो साउंड है क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एन लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन आर, फिर से HOUR, इसे हम हावर नहीं पढ़ेंगे, ये H है, इसका मतलब ये हावर नहीं, हावर इसे हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि R। ठीक है, तो R, एन आर, तो यहाँ पे हमने ये जो क्या है, साइलेंट हो गया तो हमने एन लगाया। अब यहाँ पे फिर वही चीज, एन अंकल, ये लेटर तो हमारा वॉवेल ही है, और जो प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, जो साउंड दे रहा है, वो भी अ ही दे रहा है, अंकल, नॉट यूंकल, इसे हम यूंकल नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे हम यूंकल नहीं करेंगे बल्कि अंकल कहेंगे, जो साउंड है वो हमारा आ रहा है, इसीलिए एन। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ,
ये देखिए अम्ब्रेला, ठीक है, या अंकल, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी। अब जरा तीनों ही वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ये पहला जो लेटर है वो भी वॉवेल है, इसका पहला लेटर भी वॉवेल है, और इसका पहला लेटर तीनों का ही वॉवेल है, लेकिन साउंड में अंतर है। पहला वाला जो साउंड है वो उसका जो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले को भी हम अंकल कहेंगे, साउंड निकल रहा है। लेकिन जो तीसरे में जाएंगे, यहाँ पे देखिए लेटर्स वॉवेल है, लेकिन इसे हम कैसे पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हम नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमारा यू या ये वाला यू प्रोनाउंस होगा, इसीलिए इसके आगे हम ए लगाएंगे और इन दोनों के आगे हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। तो यह इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, ओके। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यूरोपियन के साथ भी वही हो रहा है। ये देखिए यूरोपियन, ये दोनों मिलकर के ये यू निकाल, हम इन दोनों यू, ये जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो यू, ये वाला यू आएगा, इसीलिए हम इसके आगे एन लगा दिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल के चौथे यूज के बारे में। इसका फोर्थ यूज की हम इसका फोर्थ यूज कैसे करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड विथ अ पर्सन्स प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। ए और एन का यूज हम किसी भी आदमी के प्रोफेशन या उनकी ऑक्यूपेशन से पहले भी करते हैं। जैसे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन मतलब उनका रोजगार क्या है, कैसे वो अपना डेली अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं, उनका क्या काम है, क्या जॉब करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टीचर एक प्रोफेशन है या एक ऑक्यूपेशन है, तो टीचर के पहले अ लिखेंगे, ठीक है। फार्मर मीन्स किसान भी एक ऑक्यूपेशन है, तो उससे पहले हम ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इंजीनियर में इंजीनियर, ठीक है, इसके पहले हमने क्या लिखा? एन लिखा, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर के पहले भी हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे से मैं सेंटेंस में करके दिखाती हूँ आपको, माई फादर इज अ टीचर। यहाँ ऑक्यूपेशन में देखिए मैंने क्या लिखा? टीचर है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? ए, ठीक है। माई फादर इज अ टीचर। हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर के पहले हम क्या लगाएंगे? इंजीनियर के पहले एन लगाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे एन लगा दिए। तो इस तरह से सेंटेंस में जब इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम किसी भी इंसान के, किसी भी आदमी के प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से पहले कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा फिफ्थ नंबर यूज है, वो क्या है? फिफ्थ यूज है ए और एन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। ए और एन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट, अमाउंट, मात्रा, परिमाण, कितने परिमाण में, कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में। तो क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं, ए और एन का व्यवहार करते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट अ नीडल एंड अ थिम्बल। मुझे एक नीडल चाहिए और एक थिम्बल चाहिए, ठीक है। नीडल मीन्स सुई जिससे हम कपड़े सिलते हैं, और थिम्बल मीन्स उंगलियों में जो पहनने वाला कैप होता है, सिलाई करते समय जो कैप हम अपने उंगलियों पे पहनते हैं उसे थिम्बल कहते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट वन नीडल एंड वन थिम्बल। तो ये मात्रा हो गई, ये परिमाण हो गया कि कितना नीडल चाहिए, 1 2 3 कितना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा है? ए, ठीक है। और देखिए दूसरा सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक ग्लास, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। यहाँ पे मात्रा दिखाया गया है कि कितने परिमाण में, कितनी मात्रा में, कितना ग्लास मुझे पानी चाहिए, ठीक है। एक ग्लास पानी चाहिए तो हमने क्या यूज किया?
ए। दैट मीन्स ए और एन का यूज हम क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो 6 नंबर है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड इज यूज्ड विथ एब्रिविएशन दैट बिगिंस विथ वॉवेल साउंड। हम जो एब्रिविएशन दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उनके लिए भी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। एब्रिविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म। वैसे शॉर्ट फॉर्म जिसका पहला जो साउंड हो वो कैसा निकलता हो, वॉवेल निकलता हो। तो जब वॉवेल साउंड निकलेगा तो वॉवेल साउंड निकलने के साथ ही हम वहां पे क्या आर्टिकल यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि देखिए एम ए लेटर, आपका ये जो लेटर है स्पेलिंग एम है और एम इज ए कॉन्सोनेंट, लेकिन जो साउंड निकल रहा है एम ए निकल रहा है। ए साउंड जो निकल रहा है वो क्या है, वॉवेल है, इसीलिए हम इसके पहले हमने एन लगाया। ओके, अब देखिए एन एम एल एम सेम प्रोनाउंसिएशन एम, ठीक है, तो एन लगा। अब एस पी ए एस, ये जो है एस है ये कॉन्सोनेंट, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या वर्ड निकलेगा, क्या साउंड निकलेगा, वॉवेल साउंड निकलेगा ए, इसलिए हमने एन लगाया। ठीक है, एमपी के पहले भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और एक चीज अब देखिए, जब हम इनके जो एब्रिविएशन लिखेंगे तब तो हम एन लगाएंगे, लेकिन जब हम इनका फुल फॉर्म लिखेंगे तब हम एन नहीं लगाएंगे। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, जब हम मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखेंगे तो उस सिचुएशन में हमें ए ही यूज करना पड़ेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे हम ए लगाएंगे या द लगाएंगे, लेकिन एन नहीं लगाएंगे। एन हम कब यूज करेंगे, सिर्फ एब्रिविएशन में यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। फुल फॉर्म में हमें ए और द का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और एक है, जैसे ए और एन का यूज हम एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव के साथ 7 नंबर पॉइंट ही मैं लिख देती हूँ। 7 नंबर पॉइंट देखिए, ए और एन का यूज हम कहाँ करेंगे, एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, हमारे यहाँ पे बॉय जो है वो नाउन है, हमारा बॉय नाउन है, लेकिन नाउन के आगे क्या लगा है, गुड। गुड मतलब ये नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो एडजेक्टिव, ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगाया, ए लगाया। ठीक है, he reads an interesting book. He reads an interesting book. Interesting book. अब यहाँ पे देखिए बुक हमारा नाउन है, लेकिन नाउन के आगे हमारा कौन सा एडजेक्टिव बैठा हुआ है, इंटरेस्टिंग बैठा हुआ है, इसीलिए इंटरेस्टिंग से पहले हमने यहाँ पे क्या लगाया है, एन लगाया। दैट मीन्स एडजेक्टिव के पहले भी एन, ए और ए का, एन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ए और एन के यूज के बारे में। अभी हमने आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द है। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। हम बात करेंगे आर्टिकल के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के कैटेगरी में सिर्फ एक ही आर्टिकल को रखा गया है और वो है द। तो अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या है इसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नाउन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम करते हैं। और ये जब व्हेन नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, और जब नाउन स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलर, दैट मीन्स जब नाउन एक निर्दिष्ट हो, किसी एक वो नाउन जिसके
बारे में हम खास तौर पर बात करें या खास तौर पर हम पॉइंट आउट करें तो उस तरह के स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि द, ये जो द है इसका यूज जब हम वॉवेल वर्ड के पहले करते हैं, तो जब हम इसका यूज वॉवेल वर्ड के पहले करेंगे तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको हम लोग कहेंगे दी। इसको हम कैसे कहेंगे? दी। जब वॉवेल वर्ड के पहले हम द का प्रयोग, द का यूज करेंगे या प्रयोग करेंगे तो हम वहां पे द न करके क्या कहेंगे? दी कहेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, जैसे कि द अर्थ के पहले जब हम लगाएंगे तो द अर्थ, द एलिफेंट, ठीक है, द एलिफेंट, द एप्पल, लाइक दिस। और जब यही आर्टिकल, यही डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे तो उसे हम कहेंगे द। जब दी का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे द। दैट मीन्स वॉवेल के पहले जब हम दी का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम दी करेंगे, और जब वही द, th द का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे तो उसे हम द के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। उसका हम जो उच्चारण करेंगे वो द रहेगा। जैसे द बॉय, द बुक, द कैट, लाइक दिस, द बस, द कार। और वॉवेल के पहले होगा तो हम उसे कहेंगे द अर्थ, द एप्पल, द एलिफेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ बदल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देखिए द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ भी करेंगे। उसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ भी करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ भी करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करेंगे। बशर्ते ये होना चाहिए कि जो नाउन है वो सटीक होना चाहिए, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, वो खास होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे दो आर्टिकल यूज किया गया है। तो राम इज द बेस्ट बॉय, बॉय, बॉय ये कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, अगर यहाँ पे कॉमन नाउन है तो यहाँ पे हम यह दी क्यों लगाए? क्योंकि सारे बॉय में से राम क्या है? वो द बेस्ट है। राम क्या है? वो बेस्ट है, द बेस्ट। सारे बच्चों में, सारे बॉयज में राम ही क्या है? वो सुपीरियर है, वो सबसे अच्छा है, इसीलिए हमने यहाँ पे दे लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास भी क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्लास क्या है? बहुत सारे क्लास है, फर्स्ट 1 2 3 4 बहुत सारी क्लास है। उन सभी क्लासेस में से किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में कहा गया। हो सकता है वो 9th हो सकता है वो 10th हो। क्लास 10th में राम बेस्ट बॉय हो सकता है, या क्लास 9 में राम बेस्ट बॉय हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस क्लास के बारे में भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और यहाँ पे ये बॉय के बारे में भी इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि राम ही वो बच्चा है, राम ही वो लड़का है जो पूरी क्लास में बेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज द हाउस आई एम सर्चिंग। यहाँ पे देखिए दिस इज द हाउस, दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में संकेत किया गया है, एक पर्टिकुलर घर के बारे में संकेत किया गया है। बहुत सारे घरों में से यही वो घर है जिसके बारे में मैं खोज रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, जहां जाने के लिए मैं पता कर रहा था। ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में दिया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे द लिखा। ठीक है, अब थर्ड वन देखिए, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जून क्या है? वो बात भी सही है, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। पूरे 12 मंथ में जून ही ऐसा मंथ है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, मंथ तो बहुत सारे, जनवरी है, फरवरी, मार्च है, ठीक है, बहुत सारे मंथ है, 12 महीने। लेकिन 12 महीने में से यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है जून को। जून को स्पेसिफाइड करके कहा गया है कि जून क्या है? वो हॉटेस्ट मंथ है, तो यहाँ पे द लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द हॉर्स इन द स्टेबल इज लेजी। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द हॉर्स इन द स्टेबल। ये जो हॉर्स है, द हॉर्स
क्या है, ये हॉर्स जो स्टेबल में है, स्टेबल में से अस्तबल, जहां पे हम घोड़ों को रखते हैं, तो घोड़ों अस्तबल में बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन उन बहुत सारे घोड़ों में से ये पर्टिकुलर हॉर्स क्या है, लेजी है। सारे घोड़े लेजी नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर घोड़े के बारे में बताया गया है कि ये घोड़ा जो अस्तबल में है वो लेजी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नाउन को स्पेसिफाई किया गया है, नाउन को बताया गया कि हाँ ये नाउन क्या है, आइडेंटिफाइड किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, और उसके आगे ही हम क्या लगाए हैं, द डेफिनेट आर्टिकल लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस जगह पर नाउन को क्या किया गया है, ये बताया गया कि खास है, किसी नाउन की विशेषता को बताया है, नाउन के विशिष्ट गुण को बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजेस देखेंगे, यूजेस ऑफ द का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे करेंगे। तो जो हमारा पहला यूज है वो है, इट इज यूज टू रेफर टू थिंग्स विच आर यूनिक। इट इज यूज टू रेफर टू थिंग्स विच आर यूनिक। दैट मीन्स इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में जो चीज यूनिक होती है उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो चीज इस संसार में एक है उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द सन, इस संसार में सन एक ही है, इसीलिए हम सन के आगे क्या लगाए हैं, द लगाए हैं। द मून, ये यहाँ पे इस दुनिया में मून एक ही, ऐसा नहीं कि बहुत सारे मून है, बहुत सारे सन है, बहुत सारा अर्थ नहीं, अर्थ भी एक ही है, मून भी एक ही है, सन भी एक ही है। तो इसके आगे जो एक है, यूनिक है, उनके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ के सामने द लगाया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि पोस्ट होता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, पदवी, जिसे हम पद कहते हैं, जो पदवी होती है उनके आगे भी हम द लगाएंगे, क्योंकि वो पदवी, जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, एक ही प्रेसिडेंट है। ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन पूरे इंडिया को जो कंट्रोल कर रहा है प्रेसिडेंट वो एक है। इसीलिए हम प्रेसिडेंट के आगे क्या लगाएंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो यूनिक चीजें होगी उनके सामने हम द लगाएंगे। अब हमारा दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले हम द लगाएंगे। जैसे मेरे राइट हैंड में पेन हो रहा है, देयर इज पेन इन माय राइट हैंड, इन माय राइट हैंड। हाथ तो दो है, लेफ्ट और राइट हैंड, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक हैंड के बारे में कहेंगे कि मेरे राइट हैंड में पेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द राइट लेग, द लेफ्ट लंग, द लेफ्ट आई। ठीक है, जिस आई के बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे, जिस बॉडी के जिस पार्ट के बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे, उस बॉडी पार्ट के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से द के अगले यूज की तरफ देखेंगे। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 क्या कह रहा है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, गल्फ, सी, ओशन, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नेम ऑफ शिप्स एक्सेट्रा। दैट मीन्स द का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, द का यूज हम रिवर के नाम से पहले करेंगे, गल्फ के नाम से, गल्फ को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, खाड़ी के नाम से पहले करेंगे, समुद्र के नाम से पहले करेंगे, महासागर के नाम से पहले करेंगे, माउंटेन रेंज मतलब हिमालय की चोटी के नाम से करेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब द्वीप समूह के नाम से पहले करेंगे, और बड़े बड़े जहाजों के नाम से पहले करेंगे। दैट मीन्स रिवर के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द गंगा। ठीक है, खाड़ी गल्फ के नाम से पहले करेंगे, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। समुद्र के नाम से पहले करेंगे द अरेबियन सी, ओशन के नाम से पहले करेंगे द पैसिफिक ओशन। ठीक है, द अंटार्कटिक ओशन। माउंटेन रेंज के नाम से पहले करेंगे द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से पहले करेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, नेम ऑफ शिप्स मतलब बड़े बड़े जहाजों के नाम से पहले करेंगे, जैसे द टाइटैनिक, द सम्राट, द इंडियन एयरवेज, लाइक दिस। तो इन सभी नामों के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब किसी निर्दिष्ट वस्तु को, निर्दिष्ट जगह को पॉइंट आउट करके हमें बता रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, हमारा जो 4 यूज है वो क्या है।
बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच हैज द वर्ड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। तो बहुत सारे वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन हम द का प्रयोग सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के नाम से पहले करेंगे जिनके नाम में किंगडम वर्ड आता है, स्टेट वर्ड आता है या रिपब्लिक वर्ड आता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए यहाँ पे स्टेट्स वर्ड आ गया, यहाँ पे किंगडम आ गया, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन तीनों कंट्रीज के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब ऐसा नहीं हम इंडिया के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, द इंडिया नहीं कहेंगे, द पाकिस्तान, द चाइना नहीं करेंगे। जब चाइना में रिपब्लिक लगेगा तो ही हम द यूज करेंगे, और अगर यह चाइना में हम रिपब्लिक यूज नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इससे आप लोग अपने माइंड में अच्छे से सेट करके रखिएगा कि इन कंट्रीज के नाम के पहले ही द आर्टिकल लगेगा। ओके, अब पॉइंट नंबर 5 देखिए, ये क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक और होली बुक। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेदास, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द महाभारत एक्सेट्रा, ठीक है, द त्रिपिटक। तो इन सब होली बुक के नाम से पहले, इन सब धार्मिक किताबों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले हम द प्रीपोजिशन, द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज इन प्लूरल, इसको ध्यान से रखिए, फैमिलीज इन प्लूरल, उन फैमिलीज के नाम, ठीक है, उन फैमिलीज के नाम के आगे हम द लगाएंगे जो प्लूरल फॉर्म में होंगे। रेसिस एंड कम्युनिटीज, ठीक है, समुदाय या जाति के नाम के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फैमिलीज इन प्लूरल क्या होगा, जैसे द नेहरूज, नेहरू एक फैमिली है, तो जब वो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो हम उसके नाम के आगे द लगाएंगे, द नेहरूज, द गांधीज, द अंबानीज, द टाटाज, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए रेस ऑफ कम्युनिटीज है तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ठीक है, तो द इंग्लिश, इन सब नाम के जो समुदाय है, कम्युनिटीज है, उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स। ओके, इसके हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे द का प्रयोग करेंगे हम। तो बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड डायरेक्शन, दैट मीन्स न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द असम ट्रिब्यून, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, लाइक दिस, ठीक है। अब बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन, मैगजीन मतलब जो मंथली पत्रिका आते हैं, जो ईयरली पत्रिका आते हैं, उनके नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रीडर्स डाइजेस्ट, द फिल्म फेयर, द स्टार डस्ट, द प्रतियोगिता दर्पण, तो इन सब मैगजीन्स के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। और इनके अलावे हम डायरेक्शन के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन मतलब दिशा, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी दिशाएं हैं, तो दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 8 नंबर यूज है वो क्या है, हम द का प्रयोग अब कहाँ करेंगे, बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में वो सबसे अच्छा, ठीक है। तो इसमें देखिए, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे द मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के हम आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, वो इन क्लास का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान लड़का है। ओके, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास का सबसे गुड, सबसे बेस्ट बच्चा है, ठीक है। तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग्स, तो होटल के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, वो भी वो होटल जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे द ताज होटल, द अशोका होटल, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ म्यूजियम,
म्यूजियम के नाम से पहले हम ये द का प्रयोग करेंगे, जैसे द विक्टोरिया म्यूजियम, द ताई म्यूजियम, ठीक है, द होम म्यूजियम। अब हम सर्टेन बिल्डिंग्स के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह की सर्टेन बिल्डिंग्स जो मॉन्यूमेंट्स है या जो फेमस बिल्डिंग्स है उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो 10th पॉइंट है, 10th यूज है या प्रयोग है द का, वो क्या है, हम उसकी तरफ देखते हैं। बिफोर द एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप और क्लास, उन एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग करेंगे जो एक पूरे क्लास को इंडिकेट करे, एक पूरे ग्रुप को इंडिकेट करे। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे एग्जाम्पल भी जब डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रही थी तो उसमें भी आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, द रिच, ये रिच क्या है, एक क्लास हो गया, एक धनी क्लास समुदाय हो गया, ठीक है, धनी समुदाय। धनी क्लास को क्या करना चाहिए, हमेशा पुअर क्लास की मदद करनी चाहिए। देखिए द रिच एक क्लास हो गया, क्लास के आगे मैंने द लगाया, यहाँ पुअर भी एक ग्रुप है, क्लास है, उसके आगे हमने द लगाया। जैसे आप द मिडिल क्लास, द अपर क्लास, द लोअर क्लास, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे हम ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सिक्स्थ, द सेवेंथ। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये आज हमने आर्टिकल पढ़ा, और आर्टिकल क्या है, ये डिटरमिनर का पहला भाग है, पहला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम डिटरमिनर के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। होप आप लोग को इस आर्टिकल समझ में आया, ठीक है।